प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लौट कर आऊँगा फिर पाठ से हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किन की रचना है। आपके सामने ऑप्शन है बीरेन डंगवाल, अनामिका, रेनन मार या रील के जीवनानंद दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जीवनानंद दास। अगला प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर ए है मातृभूमि, मातृभूमि पर प्रेम, धर्म भाव, सी है संसार की नश्वरता, डी है मातृभाव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मातृभूमि का प्रेम। अगला प्रश्न है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी लौट कर आने की बात कभी लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौट कर आने की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए है बंगाल, बी है ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी बंगाल, सी उड़ीसा और डी चेन्नई है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल में कभी एक बार फिर लौट कर आने की बात करता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर की लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि किसके द्वारा घसीली जमीन पर मुट्ठी भर चावल फेंकने की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है बच्ची के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है किसान के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है भिखारी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चे के द्वारा। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि किस नदी में उड़ते फटे पाल की नाव ले जाते बच्चे की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए हुगली, ब्रह्मपुत्र, सी नंबर है आपका पद्मा नदी और डी नंबर है रूपसा नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रूपसा नदी। अगला प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। ऑप्शन नंबर ए है आम के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर, कचनार के पेड़ पर, अमरूद के पेड़ पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कपास के पेड़ पर बोलता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में साटी तरार साटी तरार तिमिर किसकी कृति है। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में साटी तरार तिमिर किसकी कृति है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने राजीव सेठ, जीवनानंद दास, मणिका साहनी, कुसुम कुसुम अंसल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जीवनानंद दास। अगला प्रश्न है कि जीवनानंद दास बंगला के किस काल के प्रमुख कवि हैं। आदिकाल, मध्यकाल, रविंद्रनाथ काल, रविंद्र उत्तर काल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्र उत्तर काल, रविंद्रोत्तर काल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 9 नंबर जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर हिंदी, ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी उर्दू, सी उड़िया, डी बांग्ला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बांग्ला। अगला प्रश्न है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था।
आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1869, 1894, 1899 और 1907। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। ये आपका ये आपकी मर्जी है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1899। अगला प्रश्न है कि कवि जीवनानंद दास को किस काव्य संकलन पर किस वर्ष काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने वनलता सेन, झरा पलक, महापृथ्वी, शाटी तरार तिमिर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये आपके ऊपर है कि आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। अगर आपको आता है तो दे सकते हैं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वनलता सेन। अगला प्रश्न है कि कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। अबाबिल, कौवा, हंस, उपयुक्त में से सभी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कवि जो अगले जन्म में यानी अगले जीवन में अबाबिल, कौवा, हंस बनने की संभावनाओं को व्यक्त करता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 13 नंबर। कवि कपास के पेड़ पर किस वृक्ष की